झालावाड़ के अंदर एक घटना घटी थी, हम सब का दिल दहला उठा था, लेकिन उस झालावाड़ की घटना के दौरान वहां तक नहीं पहुंच पाए और सरकारों ने मुआवजे के नाम पर बकरियां दी थी। हरियाणा और राजस्थान के नाम पर अनगिनत पेड़ लगवाए, शिक्षकों को उसमें लगवाया, अनगिनत पेड़ों के नाम पर आज जियो टैगिंग करवाई। असल में जाकर देखा जाएगा तो एक भी पेड़ वापिस सामने नहीं आ पाएगा। खेजड़ली बचाओ के नाम पर भी बड़ा आंदोलन चल रहा है। आवश्यक हो गया है कि भील प्रदेश का गठन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। यहाँ पर आदिवासियों के साथ में लगातार कुटाराघात होता है तो सरकारें खामोश हो, ये नहीं सहन हो सकता है। मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभी भाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद जोहार करता हूँ। जिन्होंने इस सदन में सरकार का अभिभाषण पढ़कर सुनाया, लेकिन माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, यह सदन केवल तालियां बजाने के लिए नहीं है, यह वह जगह है जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं और सरकारों को दावे जमीन पर लेके आने होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल से आता हूं, जहां पर जनजाति क्षेत्रीय विभाग हमारे को दिया जाता है। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को न्याय, अवसर और अधिकार देना था, लेकिन आज यह विभाग आदिवासियों की पीड़ा का समाधान नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है। योजनाएं कागजों में है, घोषणाएं मंचों पर है, पर आदिवासी आज भी हक के लिए भटक रहा है। टीएसपी बजट की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। आदिवासियों के नाम पर हर साल बजट घोषणा में लाखों करोड़ के बजट की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि संविधान और ट्राइबल सब प्लान एरिया की भावना के साथ खुला विश्वासघात है। और इससे भी अधिक पीड़ा इस बात की है कि जब ये गंभीर मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं तो जिम्मेदार मंत्री महोदय समाधान देने की बजाय विपक्ष को कोसने में अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष को कोसने से जनजाति की हालात सुधर सकती है? मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आज 2 वर्ष हो गए, हमें खुशी हुई थी कि हमारे जिले से ही राजस्व मंत्री थे, तो हमें लगा कि 2 साल के अंदर वन विभाग के अंदर, चारागाह जमीन के अंदर या फिर बिलानाम जमीन के अंदर जो आदिवासी रह रहे हैं उनको कितने पट्टे दिए जाएंगे। आज भी उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि जो वर्षों से जंगल में रह रहा है उनको मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आदिवासी अंचल को या शिक्षा की बात हो, जहां पर थोड़े दिन पहले झालावाड़ के अंदर एक घटना घटी थी, हम सब का दिल दहला उठा था। सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम के मलबे में जिंदगियां दफन हो गई थी, लेकिन उससे बड़ी विडंबना यह थी, पास में ही शिक्षा मंत्री जी रहते हैं, लेकिन उस झालावाड़ की घटना के दौरान वहां तक नहीं पहुंच पाए और सरकारों ने मुआवजे के नाम पर बकरियां दी थी, जो हमारे सबके लिए शर्मनाक था और हमें लगता है कि न्याय मिलना चाहिए था। और इसके बाद में 2 साल होने के बाद सरकारें शिक्षा के नाम पर नई स्कूलें तो नहीं खोल पाई, लेकिन कई स्कूलें मर्ज कर दी, जिसमें आज यह हालात है कि आदिवासी अंचल के अंदर जो बच्चे हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर पहाड़ों से, पगडंडियों से जाना मुश्किल है। तो ऐसे में निजीकरण के तौर पर प्राइवेट स्कूलों को बजट देने का काम तो किया, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों को बजट नहीं दिया गया। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकारों ने हरियाणा और राजस्थान के नाम पर अनगिनत पेड़ लगवाए, शिक्षकों को उसमें लगवाया, अनगिनत पेड़ों के नाम पर आज जियो टैगिंग करवाई। असल में जाकर देखा जाएगा तो एक भी पेड़ वापिस सामने नहीं आ पाएगा। हरियाणा और राजस्थान के नाम पर आज जो अरावली है, उसके हम लोग अरावली से निकल कर आते हैं, वो अरावली प्रकृति को शुद्ध करने का काम करती है, पर्यावरण को बचाने का काम करती है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अलग डेफिनेशन दी जाती है, आज भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया है कि अरावली बचेगी नहीं बचेगी। उदयपुर से लेकर जयपुर तक आज अरावली को खतरा है भूमाफियाओं से, जो दिनों दिन खत्म होती जा रही है और भूमाफियाओं द्वारा लगातार इसको हड़पा जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज खेजड़ली बचाओ के नाम पर भी बड़ा आंदोलन चल रहा है। जब इसके लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पर्यावरण को खतरा होगा। दूसरी साथ में राजस्थान के अंदर एक डुंगरी बांध को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। जब डुंगरी बांध की बात आती है, हम विकास के विरोधी नहीं है,
विकास होना चाहिए, पानी सबको पहुंचना चाहिए। लेकिन यह भी सच है, कई लोग बोलते हैं 76 गांव उजड़ेंगे, कई लोग बोलते हैं 12 गांव उजड़ेंगे। आखिर एक घर भी उजड़े तो क्यों उजड़े, इस पर सोचने वाली बात है। आज साथ साथ में यह भी कहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के लिए टीएससी का प्रावधान है। ट्राइबल सब प्लानिंग एरिया के नाम पर जनजाति सलाहकार परिषद बनी हुई है, जिसके प्रधान अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जंगलों से आने वाली आवाज को, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे तो किससे सलाह लेंगे और किसको सलाह देंगे। इसलिए ट्राइबल सब टीएससी का प्रधान अध्यक्ष ट्राइबल ही होना चाहिए। इसके लिए हमें एक नया कानून बनाना चाहिए। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे इलाके के अंदर यदि कोई न्याय के लिए सड़कों पे बैठता है तो उन पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। थोड़े दिन पहले ही गोकुंदा के सायरा के अंदर जब लोग धरने पे बैठे थे तो पुलिस और अफसरों ने आदिवासियों को मां बहन तक की गालियां दी गई, लेकिन उन अफसरों को प्रमोशन मिला, लेकिन उनके साथ में आदिवासियों को मुकदमे झेलने पड़े। आज दिनों दिन ये हालात बनते जा रहे हैं, इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। मैं आए दिन आदिवासियों के साथ में हो रहे इस तरह के कुटाराघात की वजह से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग अलग से प्रदेश की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जहां पैसा एक्ट की बात हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, जहां धरातल पर आज भी लागू नहीं होती है। यह मांग किसी दल की नहीं है, यह मांग संविधान की है, यह मांग आदिवासी अस्मिता की है। जब हक की भीख बन जाए तो स्वशासन आखिरी हथियार होता है। भौगोलिक दृष्टि से देखिए, यह इलाका स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इन्हीं परिस्थिति में आज यह आवश्यक हो गया है कि भील प्रदेश का गठन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अब मांग नहीं फैसला है, अब सहाना नहीं बदलना है। यह मांग अलगाव की नहीं है, न विद्रोह की है। यह मांग सम्मानजनक स्वशासन की है। संविधान के भीतर रहकर संविधान की आत्मा के अनुसार भील प्रदेश का गठन इसलिए आवश्यक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारें आदिवासी इलाके के अंदर जो युवा आज जब भी सदन चलता है तो इसकी तरफ टकटकी निगाहों से देखता है कि हमें नौकरियों मिलेगा, नौकरी के अंदर बहुत बड़ा घोटाला और धोखा होता है। यह सरकार इन पे आरोप लगाती है, यह सरकार इन पे आरोप लगाती है, और हर बार नौजवान युवा ठगा ठगा महसूस करता है। पेपर लीक नहीं होता, लीक होती है तो उनके भविष्य, उनकी जिंदगियां लीक होती है। जो हमारे इलाके से बच्चे हैं जो महंगी फीस भरकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर पेपर लीक के बारे में सुनते हैं तो अपने आप में बड़े दुखी होते हैं। इसी के साथ में ट्राइबल इलाके के अंदर जब पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह से डीपीसी हो जाती है, 3rd ग्रेड की डीपीसी आने भर्ती में, लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर डीपीसी के नाम पर उनके साथ में ये धोखा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज पांचवी अनुसूची और पैसा कानून के होते हुए भी अनुसूचित क्षेत्र में रिको, खनन और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बेरोक टोक काम कर रही है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का हस्तांतरण हो रहा है, जबकि कानून स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोच्च है। सरकार स्वयं बाहरी होते हुए भी ऐसे कार्य कर रही है जो कानून प्रतिबंधित है। अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन जनजाति विभाग की सबसे बड़ी विफलता है। पात्र आदिवासी आज भी अपनी पुश्तैनी जमीन के अधिकार से वंचित है। सामुदायिक वन अधिकार तो जैसे विभाग की प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिए हो। आज पैसा कानून को ताक पे रखकर लगातार आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, कभी खनन के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। उदयपुर के अंदर भी लगातार यूडीए, यूआईटी के नाम पर आदिवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, खामोश है। आखिर आदिवासियों की जिंदगी इतनी सस्ती थोड़ी है। कभी आज सरकारें आती है जाती है, लेकिन हमारे साथ हमेशा चौतला व्यवहार और भेदभाव होता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल हितों की रक्षा के लिए बनी है, उसके सदस्य आदिवासी होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे इलाके के अंदर जो बच्चे स्कूलों को, हर एक विद्यालय के अंदर
जहां पर शिक्षकों की कमी है उनको पूरा किया जाना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। यदि आदिवासी पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। साथ साथ में हमारे यहाँ पर हर एक विद्यालय के अंदर भौतिक सुविधाएं नहीं है, जहाँ भवन जर्जर है। आज दुनिया चांद पे पहुंचने की बात कर रही है, आदिवासी छत तलाश रहा है, उसके लिए भी बात होनी चाहिए। जहां पर आदिवासियों के साथ में लगातार कुटाराघात होता है तो सरकारें खामोश हो, ये नहीं सहन हो सकता है। इसके साथ में न्याय होना चाहिए। आज जिस प्रकार से आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, जिस प्रकार से आदिवासी अपने हक के लिए बात कर रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से नौजवानों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है, उस पर सरकारों को गंभीरता से सोचकर बात करनी होगी। धन्यवाद। श्री भैराराम